Hello everyone, how are you all? I hope all are very good. तो चलिए हम कार्बोहाइड्रेट्स कर रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट्स में हमने लास्ट में छोड़ा था राइथ्रो एंड थ्रियो डाइस्टीरियोमर्स कर रहे थे हम, ठीक है। तो राइथ्रो एंड थ्रियो हमने क्या देखा था कि जिसमें हमारे सेम ग्रुप्स एक साइड हो वो हमारे राइथ्रो डाइस्टीरियोमर्स होंगे और जो हमारे डिफरेंट साइड हो वो हमारे थ्रियो डाइस्टीरियोमर्स होंगे, ठीक है। डाइस्टीरियोमर्स क्या होता है? सिंपली राइथ्रो एंड थ्रियो डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? ये हमारे वो आइसोमर्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट दीज आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। और जो हमारी एनेंटियोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं, लेकिन डायस्टीरियोमर्स मिरर इमेज ही नहीं होंगे। तो जैसे राइथ्रो एंड थ्रियो के अंदर हमने देखा था एक सिंपल एग्जाम्पल, OH COH CH3 एंड COOH OH CH3। तो these both are not mirror images of each other, but molecular formula दोनों का सेम है, तो ये डायस्टीरियोमर्स के अंदर आएंगे हमारे, ठीक है। तो इसमें हमारे OH क्या है? हमारे मीन्स सेम ग्रुप्स जो है these are on the same side, तो ये क्या होगा हमारा? राइथ्रो डायस्टीरियोमर। और अगर हमारे सेम ग्रुप्स क्या हो, डिफरेंट साइड में हो, तो वो हमारे क्या होंगे? थ्रियो डायस्टीरियोमर, ठीक है। ऐसे अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे तो उसमें राइथ्रोज एंड थ्रियोज कर देंगे, राइथ्रोज एंड थ्रियोज, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा? CHO OH OH H CH2OH एंड CHO OH OH एंड CH2OH। तो दिस इज राइथ्रोज एंड दिस इज थ्रियोज, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा था कि कैपिटल D कैपिटल L एंड स्मॉल d स्मॉल l, दिस बोथ आर डिफरेंट। दिस टेल अबाउट द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ अ कंपाउंड, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है। D मीन्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड L मीन्स लीवोरोटेटरी, लेकिन कैपिटल D एंड कैपिटल L ये हमारे क्या बताते हैं? ये हमारे ऑप्टिकल एक्टिविटी को नहीं बताते, ये हमारे कॉन्फ़िगरेशन को बताते हैं, ठीक है। दिस टेल अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में D और L को हम यूज़ करते हैं टू टेल द कॉन्फ़िगरेशन, और इसमें हम रेफरेंस लेके चलते हैं ग्लिसरल्डिहाइड। रेफरेंस स्पेल देख लेना, स्पेल गड़बड़ लग रही है मुझे कुछ, तो रेफरेंस लेके चलते हैं हम इसमें ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। ग्लिसरल्डिहाइड को हम रेफरेंस लेके चलेंगे। ग्लिसरल्डिहाइड CHO OH CH2OH और एक इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी HOH CH2OH, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ग्लिसरल्डिहाइड। दिस इज D ग्लिसरल्डिहाइड एंड दिस इज L ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। D एंड L ग्लिसरल्डिहाइड। तो ये क्या होगा हमारा? D कब होगा? अब देखिए, हमने सिर्फ इतना पार्ट देखना है। अब बाकी के कार्बोहाइड्रेट्स में भी जब हम देखेंगे तो हमने हर कार्बोहाइड्रेट के नीचे के 2 कार्बन देखने हैं, ठीक है। एक तो हमारा CH2OH होगा ही, दूसरा हमने उससे जस्ट ऊपर वाला हाइड्रोक्सिल देखना है। अगर वो हाइड्रोक्सिल हमारा राइट हैंड साइड में है, ठीक है, if OH is present on right hand side then it is said to be D configuration. If OH is present on the left hand side then it is said to have L configuration. जैसे D ग्लूकोज करते हैं, ठीक है, L ग्लूकोज करेंगे, फ्रक्टोज में करेंगे, तो वहाँ पे D और L किस तरीके से हमारी सिग्निफाई की जाती है? बाई टेकिंग द ग्लिसरल्डिहाइड एज रेफरेंस। नीचे के हमने कार्बन्स देखने दो, उसमें जो हमारा जो सेकेंड लोवेस्ट कार्बन है उसके ऊपर हाइड्रोक्सिल की कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। इफ़ इट इज़ ऑन राइट हैंड साइड देन इट इज़ D कॉन्फ़िगरेशन, इफ़ इट इज़ ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द चेन देन इट इज़ सेड टू बी L कॉन्फ़िगरेशन, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं एपीमर्स। अब एपीमर्स क्या होते हैं?
ठीक है। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं हम, ग्लिसरॉल्डिहाइड को छोड़ के बाकियों में क्या होगा हमारा, एक से ज़्यादा एसिमेट्रिक कार्बन होंगे। ठीक है। अब इसके अंदर तो क्या है, एक ही एसिमेट्रिक कार्बन है, तो दिस इज कायरल। ध्यान रखिएगा, किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर हमारा ओनली वन एसिमेट्रिक कार्बन है, ओनली वन एसिमेट्रिक कार्बन, then it is always chiral, or you can say optically active. अगर किसी कंपाउंड में ओनली वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम है तो वो हमेशा कायरल एंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। उसके बाद नेक्स्ट अब हम देखते हैं एपीमर। एपीमर्स क्या होते हैं, तो हम बात कर रहे थे एपीमर्स की कि अगर एक से ज़्यादा हमारा एसिमेट्रिक कार्बन है, ठीक है, किसी भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर, तो उसके और उसमें अगर किसी एक कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, ठीक है, बाकी का सारा सेम होगा, लेकिन सिर्फ एक कार्बन आइटम पे हमारी अगर हाइड्रोक्सिल की कॉन्फ़िगरेशन चेंज है तो वो हमारे क्या होंगे, एपीमर्स कहलाते हैं। मीन्स अगर डेफिनेशन बोले तो हम क्या कह सकते हैं कि दीज आर द डाइस्टेरियोमर्स, दीज आर द डायस्टेरियोमर्स which have more than one chiral center, more than one chiral center, but differ in configuration at single, or you can say one carbon atom or asymmetric center। ठीक है, बाकी की कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी, सिर्फ एक कार्बन एटम पे हमारा एक एसिमेट्रिक सेंटर पे क्या होगी, हमारी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं ग्लूकोज एंड मैनोज। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज एंड मैनोज, डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज, D-glucose and D-mannose. These both are C2 epimers. ठीक है, D-glucose and D-mannose, these both are C2 epimers. जैसे ग्लूकोज हमारा क्या होता है, this is glucose. Mannose H H OH OH H H, this is mannose. अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन CHO ये तो हमारा सेम ही है, ठीक है। नाउ दिस इज 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 and 6। तो कौन से कार्बन पे हमारी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, एट कार्बन नंबर 2। एट कार्बन नंबर 2 हमारी क्या है, कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है इसकी, ठीक है। बाकी कॉन्फ़िगरेशन सेम है, 6 सेम, 5 सेम, 4 3, ओनली 2 पे क्या है, हाइड्रोक्सिल जो हमारा इसमें राइट हैंड साइड पे है वो यहाँ पे क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड पे हो गया, ठीक है। मतलब सिर्फ C2 कार्बन पे हमारी कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोक्सिल की क्या है, चेंज है। तो जिस कार्बन पे हमारी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है वही हमारे क्या होंगे, एपीमर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दीज बोथ आर C2 एपीमर्स, ठीक है, क्योंकि सेकंड कार्बन पे हमारी क्या है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। अब देखिए डी एंड एल का देखते हैं, नीचे के हमने 2 कार्बन लेने थे, तो क्या है यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ऑन द राइट हैंड साइड, इसलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन डी है। यहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल ऑन द राइट हैंड साइड, इसलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डी। तो डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज, दीज आर C2 एपीमर्स। उसके अलावा डी राइबोज एंड डी अरेबिनोज, डी
अरेबिनोज, ठीक है। CHO, CH2OH, CHO, CH2OH, ठीक है। OH, 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 H, 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 and here OH, OH, H, OH, H, H, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या है, सेकेंड कार्बन पे हमारी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, तो दीज बोथ आर ऑल्सो C2 एपीमर्स, ओके। तो एपीमर हमारे क्या होते हैं, जिनके अंदर एक से ज़्यादा एसिमेट्रिक कार्बन होगा, ठीक है, बट दीज हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट वन ऑफ द एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। तो ये क्या हो गए, हमारे एपीमर्स हो गए। अब हम मोनोसेकेराइड्स करेंगे, पहले ग्लूकोज करेंगे, उसके बाद हम करेंगे फ्रक्टोज, ठीक है। मोनोसेकेराइड्स, तो मोनोसेकेराइड्स हमने क्या बताए थे, दीज आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स, सेकेराइड्स, these are the simplest carbohydrate unit which cannot be further hydrolyzed into simpler carbohydrates, okay। तो मोनोसेकेराइड्स हमारे क्या होंगे, अब इसके अंदर अगर हमने नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमेरिक फॉर्म्स निकालना है, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 raised to the power n, और n क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स, ठीक है। जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ग्लिसरॉल्डिहाइड के अंदर कितने एसिमेट्रिक कार्बन है, ओनली 1, तो 2 raised to the power 1, उसके क्या होंगे हमारे 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होंगे, ठीक है, जो कि हमारा डी ग्लिसरॉल्डिहाइड था और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड था, ठीक है। एज ए नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन एटम्स आप फाइंड आउट करेंगे और वहाँ से हम ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। कायरल कार्बन्स निकालेंगे स्ट्रक्चर को देखकर, वहाँ से हम ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमेरिक फॉर्म्स निकाल सकते हैं, ओके। राइथ्रोज एंड थ्रियोज बता ही दिया था। उसके बाद हमारा आता है ग्लूकोज। अब हम जो करेंगे वो करेंगे ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज देखेंगे, इसकी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन देखेंगे, उसके बाद इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर कन्वर्जन देखेंगे एल्डोज इनटू कीटोज का, ठीक है। फिर शॉर्टनिंग एंड लेंथनिंग देखेंगे, तो 1 by 1 सारे स्टेप्स करेंगे। तो सबसे पहले ग्लूकोज को स्टडी करते हैं, इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन स्टडी करेंगे, तो ग्लूकोज या फिर D+ ग्लूकोज, या फिर इसी को डेक्सट्रोज बोलेंगे, ठीक है। ग्रेप शुगर भी बोला जाता है, ग्रेप शुगर, कॉर्न शुगर भी बोला जाता है, ब्लड शुगर भी बोला जाता है, ओके। मोस्ट ऑफ जो हमारे स्वीट फ्रूट्स हैं, ठीक है, ग्रेप्स के अंदर तो मिलता ही है काफ़ी अमाउंट में, और मोस्ट ऑफ जो हमारे स्वीट फ्रूट्स होते हैं उन सब के अंदर ग्लूकोज पाया जाता है, ठीक है। ब्लड के अंदर हमारा लगभग 0.1% ग्लूकोज पाया जाता है, ओके। तो अब इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन, इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, ठीक है। तो सिंपलेस्ट इसका जो हमारा प्रिपरेशन का मेथड है दैट इज फ्रॉम स्टार्च, फ्रॉम स्टार्च। शायद पीछे कहीं पे एक छोटी सी रिएक्शन आई होगी जब मोनोसेकेराइड्स किया होगा, तो फ्रॉम स्टार्च, स्टार्च की जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वहाँ से हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। फ्रॉम स्टार्च ऑन द बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च with hot dilute mineral acid, C6H10O5 N plus NH2O to give n moles of glucose, ठीक है। दिस इज ग्लूकोज। तो स्टार्च की जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा,
ठीक है। बाकी आप जो सुक्रोज से किया था हमने, सुक्रोज से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, मिक्सचर मिलता है हमें ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का, फिर वहाँ पे सेपरेट करना पड़ेगा। जो सिंपलेस्ट मेथड है दैट इज़ फ्रॉम स्टार्च बाय हाइड्रोलिसिस विद हॉट डाइल्यूट मिनरल एसिड। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर इसकी कैसे डिटरमाइन की गई। अब ग्लूकोज का पहले तो मॉलिक्यूलर वेट फार्मूला से मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन से उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाला गया। ठीक है, NMR सिग्नल्स वगैरह निकाले गए, वहाँ से उसका फॉर्मूला निकाल लिया C6H12O6। उसके बाद अब डिफरेंट रिएक्शंस करके देख, किसी की भी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करते हैं, उसके अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होंगे वो कैसे करते हैं, डिफरेंट रिएक्शंस को हम उससे कैरी आउट करवाते हैं, तब जाके हमें पता चलता है कि उसके अंदर ये फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। उसके बाद IR NMR टेक्निक्स यूज़ की जाती है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ की जाती है। ठीक है, उन सब टेक्निक्स से क्या होता है, स्ट्रक्चर फाइनली कन्फर्म की जाती है हमारी। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के अंदर फर्स्ट हमारा क्या देखेंगे हम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, दिस वाज ऑब्टेन्ड या डिटरमाइंड फ्रॉम द मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन and elemental detection ओके। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका क्या होता है, C6H12O6। ओके, मीन्स इट इज़ अ एल्डोहेक्सोज। उसके बाद फर्दर हमने क्या किया, सेकेंड पॉइंट जो था वो क्या देखी गई, प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप। ठीक है, अब एल्डिहाइडिक ग्रुप को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, सिंपल अगर लैब के अंदर करते हैं तो क्या करते हैं, पहले कार्बोनिल टेस्ट करते हैं 2,4-DNP टेस्ट, उसके बाद क्या करते हैं हम टोलन टेस्ट। ठीक है, टोलन टेस्ट करते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट करते हैं, वहाँ से हमारा क्या हो जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप कंफर्म होता है। ठीक है, बाकी हमारी और एल्डिहाइड की सम सिंपल रिएक्शंस होती हैं, जैसे साइनोहाइड्रीन ऑक्साइम्स की फॉर्मेशन करते हैं, साइनोहाइड्रीन की फॉर्मेशन करते हैं, फिनाइल हाइड्राजोन की फॉर्मेशन करते हैं, सेमी कार्बाजोन की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सारी हमारी क्या होती है, एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस को शो करती है। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप कैसे हमारा डिटरमाइन किया गया, इसके अंदर जो मेन हम करेंगे बस 2-3 रिएक्शंस इसके अंदर। फर्स्ट क्या था, ऑक्साइम फॉर्मेशन फ्रॉम हाइड्रोक्सिल अमीन। ठीक है, सेकेंड देखेंगे फिर इसके अंदर साइनोहाइड्रीन फॉर्मेशन बाय रिएक्शन विद HCl। ठीक है, उसके बाद फिनाइल हाइड्राजोन फॉर्मेशन फ्रॉम फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, अब ये देखेंगे, उसके बाद और भी रिएक्शंस देखेंगे। तो इसके अंदर हम ए पार्ट ले लेते हैं ये। ठीक है, ए पार्ट के अंदर ये 3 रिएक्शंस। तो सिंपल हमारा 4CHO। ठीक है, दिस इज ग्लूकोज। इसको जब हमने हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ कराया NH2OH के साथ, तो क्या बना हमारा CH2OH, CHOH 4CNOH। okay, C, this is H, CH double bond NOH, this is oxime. ठीक है, which is a reaction given by aldehydes. Further, second जो हमारी reaction है that is
cyanohydrin formation. When it is reacted with HCN, then it forms CH2OH, CHOH, 4C, CN and OH. ठीक है, this is cyanohydrin. Further, third reaction was from phenylhydrazine, C6H5NH2. ठीक है, जब फिनाइल हाइड्राजीन के साथ हमने इसको रिएक्ट कराया तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनता है, CH2OH, CHOH, 4C, डबल बॉन्ड N, NH, C6H5. ओके, इन वैलेंसी कंप्लीट CH. ठीक है, दिस इज फिनाइल हाइड्राजोन. तो जब हमने हाइड्रोक्सिलामीन के साथ कराया तो हमारा ऑक्साइन बना. हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराया तो हमारा साइनोहाइड्रीन बना. ये वैलेंसी देख लीजिएगा, हर जगह कंप्लीट कर लेना. ठीक है, और जब हमने फिनाइल हाइड्राजीन के साथ कराया तो फिनाइल हाइड्राजोन बना. ठीक है, ये रिएक्शंस हो गई. उसके बाद फर्दर जब हमने इसको ऑक्सीडाइज करवाया, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन कराया, थर्ड रिएक्शन हम लेके चलते हैं, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन. रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, reaction with bromine water. So it is a mild oxidizing agent, and it converts the aldehydic group into carboxylic group. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप मीन्स अगर ये हमारे इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को फॉर्म कर देता है, मीन्स इट कंटेन्स एल्डिहाइडिक ग्रुप. लेकिन अगर इसमें कीटोनिक ग्रुप है तो इट विल नॉट रिएक्ट. ठीक है, कीटोनिक ग्रुप अगर हमारा प्रेजेंट है, मीन्स कीटोज की बात करें तो वो हमारा रिएक्ट नहीं करेगा ब्रोमीन वाटर के साथ. ठीक है, और अगर हमारा एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो दैट विल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर टू फॉर्म द कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, तो इट विल फॉर्म, अगर हम ग्लूकोज को लेके चलते हैं तो ग्लूकोज से हमारा क्या बन जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा. ठीक है, बिकॉज इट विल कन्वर्ट द एल्डिहाइडिक ग्रुप ऑफ द ग्लूकोज इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. ओके, सो ग्लूकोज ही कर रहे हैं तो C6H12O6 ग्लूकोज को जब हमने क्या करवाया, ऑक्सीडाइज करवाया विद ब्रोमीन वाटर, तो यहाँ से क्या बनेगा हमारा CH2OH, CHOH and COOH. This is gluconic acid. ठीक है, which indicates that glucose contains a aldehydic group. ओके, तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट बिटवीन कीटोज एंड एल्डोजेस के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. अगर हमारा ब्रोमीन वाटर का कलर जो है डीकलराइज हो जाता है, मीन्स इट कंटेन्स द एल्डिहाइडिक ग्रुप. इफ इट डज नॉट डीकलराइजेज द ब्रोमीन वाटर देन दैट मीन्स इट इज़ अ कीटोज. ओके, तो एल्डोज एंड कीटोज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी हम ब्रोमीन वाटर यूज़ करते हैं. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन आती है दैट इज रिएक्शन विद, और यू कैन से प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग with HI, हाइड्रोजन आयोडाइड. ओके, तो जब हम HI के साथ हमारे ग्लूकोज को रिएक्ट कराएंगे तो इट विल गिव अ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, ओके, मीन्स अब ग्लूकोज में कितने कार्बन है, 6 कार्बन से, मीन्स N हेक्सेन वुड बी ऑब्टेन्ड.
ओके, मीन्स C6H12O6 और CH2OH CHOH4 CHO। जब इसकी हीटिंग करवाएंगे विद HI देन इट विल गिव एन हेक्सेन और CH3 CH2 4 CH3। ओके, मीन्स ये क्या इंडिकेट करता है कि हमारे जो 6 कार्बन एटम्स हैं ग्लूकोज में दैट आर जॉइंट इन अ स्ट्रेट चेन या लिंक्ड इन अ स्ट्रेट चेन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है तो नाइट्रिक एसिड हमारा क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब हम इसको ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो जो प्रोडक्ट हमारा बनता है वो बनता है सैक्रिक एसिड और इसी को हम ग्लूकैरिक एसिड भी बोलते हैं। ओके, तो जब हम ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करवाएंगे विद नाइट्रिक एसिड देन इट गिव्स सैक्रिक एसिड, मीन्स ये हमारे एल्डिहाइडिक ग्रुप और जो प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। ठीक है, एसिडिक ग्रुप के अंदर चेंज कर देता है हमारा। ठीक है, रिएक्शन क्या हो जाएगी इसकी, CHOH4 CHO। ओके, एंड किस किस को करेगा, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप को और एल्डिहाइडिक ग्रुप को एसिडिक ग्रुप में चेंज कर देगा, मीन COOH COH4 COOH एंड दिस इज नोन एज सैक्रिक एसिड या फिर इसी का और नाम क्या है, ग्लूकैरिक एसिड। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या पता चला कि ग्लूकोज के अंदर क्या है, एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप भी है। ठीक है, एल्डिहाइड का हम पहले ही पता लगा चुके थे। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट दैट इज प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स कि ग्लूकोज कंटेन्स 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। ये कैसे पता चला, जब हमने ग्लूकोज का एसिटाइलेशन किया। ऑन एसिटाइलेशन ग्लूकोज गिव्स पेंटा एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट, पेंटा एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट। ठीक है, मीन्स दिस इज ग्लूकोज CH2OH CHOH4 एंड CH। जब हमने क्या किया, इसको एसिटाइलेशन करवाएंगे, एसिटाइलेशन किसके साथ, CH3CO एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ। ठीक है, जब एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ हमने इसका एसिटाइलेशन करवाया तो हमें पेंटा एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट मिलेगा, मीन्स CH2O CH3 कुछ गड़बड़ हो गई क्या, यहाँ पे O लगेगा। ठीक है, OCOCH3 और 4 ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो CHOCOCH3 4 एंड CHO। ठीक है, दिस इज पेंटा एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट विच इंडिकेट दैट ग्लूकोज कंटेन्स 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। ओके, उसके बाद मेलपेराडे ऑक्सीडेशन, मेलपेराडे ऑक्सीडेशन। ठीक है, मेलपेराडे ऑक्सीडेशन क्या होती है हमारी, HiO4 मीन्स पैराडिक एसिड या फिर NaIO4 के साथ हम क्या करवाएंगे, ग्लूकोज को रिएक्ट करवाएंगे, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे ग्लूकोज का। तो जब ग्लूकोज को हमने पैराडिक एसिड या फिर सोडियम पैराइडेट के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे प्रोडक्ट जो मिले वो क्या थे,
CH2OH, CHOH4, CHO। जब हमने क्या किया इसको HiO4, या फिर आप सोडियम परायोडेट भी ले सकते हैं, ठीक है। 5 मोल्स ऑफ HiO4 के साथ जब हमने रिएक्ट करवाया तो जो हमारे प्रोडक्ट मिले वो क्या मिले, फॉर्मल्डिहाइड प्लस फॉर्मिक एसिड, 5 मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड प्लस HiO3, ठीक है। दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। ओके, तो ये जो हमें मिला प्रोडक्ट, ये क्या इंडिकेट करता है कि जो हमारा ग्लूकोज है दैट कंटेन्स एल्डिहाइड एंड सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप। तो जब पैरायोडिक एसिड के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे तो ये एल्डिहाइड एंड सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप को एसिडिक ग्रुप में, मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप में, जो हमारा फॉर्मिक एसिड बना है उसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। एंड जो हमारा प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है उसको फॉर्मल्डिहाइड में चेंज कर देगा, ठीक है। दिस इज फॉर्मिक एसिड बनेगा और प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा। तो ये क्या इंडिकेट करती है मेल्पराइड ऑक्सीडेशन, कि हमारी जो ग्लूकोज है दैट कंटेन्स प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, ओके, एल्डिहाइडिक ग्रुप, सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है। इस ऑक्सीडेशन को हम जनरली कहाँ यूज करते हैं, सिन 1,2 डायोल्स के ऑक्सीडेशन के अंदर यूज करते हैं, ओके। तो लास्ट में हमारा जो स्ट्रक्चर थी इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर कंफर्म की गई बाय बेयर्स, ठीक है, इन 1870। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तो बेयर इन 1870 confirmed या concluded the open chain structure। उसने क्या कुछ conclusions निकाले अबाउट रिएक्शन से, ठीक है। फिर उसने वहां से कंफर्म किया कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ओपन चेन स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो उसने क्या क्या कंक्लूड किया, पेयर इन 1870 कंक्लूडेड दैट फर्स्ट क्या था कि ग्लूकोज कंटेन्स a 6 carbon straight chain। ग्लूकोज कंटेन्स a 6 carbon straight chain। सेकेंड पॉइंट जो उसने कंक्लूड किया कि एट द वन एंड प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप दैट इज CH2OH is attached and at the other end एल्डिहाइडिक ग्रुप इज अटैच्ड, ओके। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट इसने कंक्लूड किया वो क्या कंक्लूड किया, अब 2 कार्बन तो हो गए, रिमेनिंग 4 कार्बन्स जो हैं दैट आर लिंक्ड इन अ स्ट्रेट चेन, ठीक है, विच कंटेन 1 हाइड्रोजन एंड 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मीन्स 6 कार्बन स्ट्रेट चेन है। उसमें से 1 कार्बन पे हमारा क्या है, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, सेकेंड कार्बन हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप कंटेन करता है, और जो रिमेनिंग 4 कार्बन एटम्स हैं दोज आर एज सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप, मीन्स दैट कंटेन 1 हाइड्रोजन एंड 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ओके। तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर के लिए उन्होंने कंक्लूजन्स निकाले। सो नाउ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ग्लूकोज की, डी ग्लूकोज के हमारे स्ट्रक्चर कैसे होते, configuration of D-glucose। ओके, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D-glucose। तो जो D-glucose है उसके अंदर कितने कायरल कार्बन एटम्स है, 4 डिफरेंट कायरल carbon atoms, 4 different chiral carbon atoms, okay। so इसके अंदर क्या होगी, मेसोफॉर्म नहीं होगी, क्योंकि क्या है हमारा नो मेसोफॉर्म,
किस वजह से? क्योंकि जो हमारे दोनों एंड हैं चेन के उन पे क्या होगा, डिफरेंट ग्रुप से, एक साइड तो एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा है और दूसरी साइड हमारा प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है, बिकॉज बोथ द एंड्स contain different group, that is aldehydic and CH2OH primary alcoholic group. ठीक है. So Fisher in 1891 gave the exact special arrangement of ग्लूकोज. ठीक है. फिशर ने 1891 में जो ग्लूकोज था उसकी स्पेशियल अरेंजमेंट दी हमें एग्जैक्ट. ठीक है, कि हमारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोजन कैसे अटैच्ड होंगे, आइदर वुड बी ऑन द राइट हैंड साइड और द लेफ्ट हैंड साइड. जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है दैट इज एल्डिहाइडिक ग्रुप, वो टॉप पे होगा या फिर बॉटम पे होगा, और CH2OH हमारा कहाँ होगा. तो ये हमारे पहले ही कंफर्म हो गया था कि CH और CH2OH तो हमारे क्या होंगे, एंड्स पे होंगे. ठीक है. बाकी के जो 4 डिफरेंट कायरल कार्बन एटम्स है वो क्या होंगे हमारे इन बिटवीन दिस बोथ ग्रुप्स. ओके. So after studying all the properties, it was concluded that glucose exists in 2 enantiomeric forms. Enantiomers क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस. ओके. One form is D glucose and second one is L glucose. ओके. हम जो पढ़ रहे थे वो D glucose पढ़ रहे थे. ठीक है. तो what would be the structure of D glucose? CH2OH at the one end carbonyl group, at the second end CH2OH primary alcoholic group, और जो in between इसके जो 4 कार्बन एटम्स होंगे वो हमारे एम्बेडेड है. ठीक है. और OH OH H OH H OH H H. ठीक है. दिस इज D ग्लूकोज. ठीक है. तो ये हमारी स्ट्रक्चर हो गई डी ग्लूकोज की. डी क्यों दिया? बिकॉज जो हमारे ग्लिसरल्डिहाइड को रेफरेंस मान के जब करते हैं तो जो लोअर कार्बन एटम्स है उसमें हमारा जो सेकंड कार्बन एटम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है लोअर साइड से, वो हमारा ऑन द राइट हैंड साइड है. इस वजह से इसको क्या दिया? डी कॉन्फिगरेशन. ओके. तो दिस इज डी प्लस ग्लूकोज. तो हमने स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन किया है आज पूरा डी ग्लूकोज का. ठीक है. इसके बाद हम नेक्स्ट जो करेंगे वो ओसाजोन फॉर्मेशन करेंगे. दैट विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो. तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.